जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों, हम लोग मैथ्स का जो ये प्रखर बैच है, इस प्रखर बैच में हम लोग एप्टीट्यूड को कवर कर रहे हैं और इसमें आपका एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी टॉपिक होगा आपका मैथ्स से, सारे टॉपिक को यहाँ कवर कराया जा रहा है। जिसमें कि हम लोग अगर बात करें कि हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट किए थे, यानी प्रतिशत से। क्योंकि अगर हम लोग एप्टीट्यूड जो पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड में दो सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। एक तो अरिथमेटिक होता है, अंकगणित, एक होता है एडवांस, जिसे उच्च गणित भी बोलते हैं हम लोग, जहाँ हम लोग ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। और अरिथमेटिक में अगर बात करें, अंकगणित की बात करें, तो अंकगणित का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो परसेंटेज है। प्रतिशत से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और परसेंटेज का यूज सारे चैप्टर में है। चाहे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो उसमें भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब जगह डिस्काउंट, ये सब जगह आपको जो है ना परसेंटेज ही आएगा। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, तो हम लोग परसेंटेज को ही स्टार्ट कर चुके थे। और परसेंटेज में प्रीवियस क्लास में, इससे जो पहले वाला लेक्चर है जिसमें कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन सीखे थे, यानी मिश्रित भिन्न कैसे निकालते हैं, उसका जोड़ कैसे करते हैं, वो सब सीख चुके थे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कि हम लोग को जो परसेंटेज का बेसिक है, यानी परसेंटेज के बेसिक में हम जो आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज में आपको क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन दिया रहता है, आपको उसका परसेंटेज पता होना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन दिया होता है और उसका क्या पता होना चाहिए, तो आपको फ्रैक्शन दिया रहता है और उसका परसेंटेज पता होना चाहिए। मैं क्या बताया, कोई फ्रैक्शन हो और उसका परसेंटेज निकालना हो, यानी कोई भिन्न दिया हो, कोई भिन्न दिया हो, जैसे कोई भिन्न दिया हो, भिन्न टू प्रतिशत निकालना। क्या? भिन्न से प्रतिशत निकालना। भिन्न से क्या निकालना? प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो जो भिन्न दिया है ना, आपको उसको भिन्न में, यानी उस फ्रैक्शन में क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुना कर देना है। जैसे मैं बोलूं कि आपको अगर बोल दिया जाए 1/2, एक फ्रैक्शन यहाँ पे दे मैं लिख रहा हूँ 1/2, 1/2, मैं यहाँ पे लिखा 1/2, 1/2 लिया 1/2, इसका ये फ्रैक्शन है। इसका अगर प्रतिशत पूछा जाए, इसका प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से गुना किए तो 100 से गुना किए तो 250 जा 100 हो गया, ठीक है, यानी इसका 50% हुआ, यानी 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 50%। लेकिन हमें जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो हमें ये करना नहीं है। हमें आता है कि फ्रैक्शन दिया रहेगा, 100 से गुना करेंगे तो 50% आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू है जिसे हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या कर लेना है, तो डायरेक्ट हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू है जो हमें डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग को क्या करना है कि फ्रैक्शन को याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को फ्रैक्शन याद कर लेना, क्या क्या फ्रैक्शन याद करना है। जैसे 1/2 था, 1/2 का 50% हुआ। अगर हमारे पास आ जाए 1/3, 1/3 के 1/3 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा आपको, आप बताइए। 33 सही 1/3%। अब बोलिएगा ये कैसे हम निकालें, तो वही 100 से मल्टीप्लाई करके 33 गुना 3 करेंगे तो 99, प्लस 1 करेंगे तो 100। ये क्या मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला क्लास अगर नहीं किए तो आप लोग वो कर ले। मिक्स फ्रैक्शन वाला क्लास आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसे जैसे ही हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/3 हो जाएगा। आप इसको देखिए, अगर करना हो इसे तो क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100, यानी क्या हो गया 100/3, 100/3। तो मैं क्या बताया था, जब भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर अंश और हर के फॉर्म में आपका कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, फ्रैक्शन होगा तो अंश हर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर होना चाहिए, ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या बड़ा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना है तो इसे ही हम क्या बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मिक्स फ्रैक्शन अगर इसी का निकालना हो तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आप बताइए। मिक्स फ्रैक्शन में क्या बताया, आपका जो ये न्यूमरेटर है, आपका न्यूमरेटर यानी अंश जो है, कभी भी फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर यानी आपका अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए,
अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो हम उसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे। डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 है, यानी हर आपका 3 है, और आपका अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है 100 है, इससे भाग देंगे तो 3 सॉरी 1 मिनट 9 3 3 जा 9, यहाँ पे 1, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में अब देखिए ये जो 33 है ना, ये आपका क्या हो गया, कोसेंट यानी क्यू, क्या हो गया, कोसेंट यानी भागफल जिसे आप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भागफल। और ये 1 क्या है आपका, ये 1 आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल है। रिमाइंडर यानी शेषफल है, क्या है, तो शेषफल है, बताइए शेषफल है ये। और ये 3 जो है आपका, ये 3 आपका डिवाइजर है, डिवाइजर है यानी भाजक जिसे बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे डिवाइजर या भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, QRD, क्या याद रखना, QRD। अब बताइए आपका Q क्या है, Q सर 33 है, क्या है, तो 33 है, 33 है। और R क्या है आपका, रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर ऊपर आएगा और नीचे डिवाइजर आएगा 3। तो यही मैं यहाँ पे 1/3 को 33 सही 1/3% लिखा। समझ में आया कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का क्लास क्यों किए परसेंटेज में सबसे पहले, तो मिक्स फ्रैक्शन हम लोग इसी करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया रहे और उसका न्यूमरेटर यानी आपका अंश हर से बड़ा रहे, तो आपको क्या करना है, उसे छोटा करने के लिए क्या करना है, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कन्वर्ट किया, क्या हो गया, 33 सही 1/3। अब ये देखिए 33 सही 1/3, इसका जो अंश है और इसका जो हर है, अंश क्या है 1 है, हर क्या है 3 है, क्या हर से छोटा हो गया ना अंश। तो यही मिक्स फ्रैक्शन हम लोग, इसलिए हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन का क्लास नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ फिर से बता दिया, लेकिन आप क्या करें, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि मैं उसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट को बताया हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को घटाते कैसे हैं, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसे जरूर कर लें। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं डायरेक्ट, कि हम लोग क्या कर रहे थे, कि अगर हमारे पास दे दिया जाए कुछ फ्रैक्शन, हमारे पास कुछ फ्रैक्शन होगा जिसे हमें याद कर लेना है। क्या कर लेना है, हमें याद होना चाहिए। हमें बनाने आना नहीं चाहिए, बनाने तो सबको आता है, लेकिन क्या होगा ना कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्लिक करना चाहिए। आप जितना देर में अगर बनाने बैठेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के फ्रैक्शन को आपको याद रख लेना है। तो 1/3 अगर बात करें तो क्या होगा, 1/3 का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो 1/3 का वैल्यू क्या होगा, 33 सही 1/3%। इसी तरह 1/4 का वैल्यू बताइए आप क्या होगा, तो 25%, 25%, कितना होगा, 25%, 100/4, 100/4 होगा ना। 1/5 का बताइए वैल्यू क्या होगा, 1/5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 20%, कितना, 20%। 1/6 का वैल्यू बताइए, 1/6 आएगा तो क्या होगा बताइए आप, यानी 100/6, तो 100/50/3 हो गया, यानी 16 सही 2/3%। 16×48 2 50, 50/3, 100/6 था तो 100 कितने 50 से कट गया, 6 3 से कट गया, 50/3 को क्या लिखेंगे, उसको अगर 50/3 है तो फिर क्या बताया मैं कि आपका फिर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, आपका अंश बड़ा हो गया हर से, तो उसे छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है 3 है और न्यूमरेटर 2 है, तो देखिए क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर हर से, डिनोमिनेटर जो है हर से बड़ा हो गया ना, यानी सॉरी डिनोमिनेटर यानी आपका जो हर है, हर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। तो यही होना चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है, इसलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन सीखे थे। 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3%। इसी तरह अगर आप बताएं 1/7 का वैल्यू क्या होगा, तो 100/7, तो इसका क्या होगा, 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7%। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। 1/8 का वैल्यू पूछ लिया जाए, 1/8 का वैल्यू परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, यानी इसे 12.5% भी आप बोल सकते हैं। 1/9 की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे, 1/9 की वैल्यू, तो आप बताएंगे 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 की वैल्यू तो 10%, 1/11 की वैल्यू, 1/11 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%। 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताइए, ये हो जाएगा
25/3, 25/3 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 सही 1/3%। अब बोलिएगा ये कैसे हो गया, तो ये इसको क्या करते हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100/12, 100 कितने बार में, 25 बार में, 25 4 जा 100 और 3 4 जा, तो 25/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। 1/13 का वैल्यू आपको याद रख लेना, 1/13 का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 13 × 91 और 9, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। ये बिल्कुल मतलब आपको क्लिक करना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना आपको। 1/14 की वैल्यू बताइए, 1/14 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बताइए, 7 सही 2/14, 7 सही 2/14%, 7 सही 2/14%। ये देखिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1/15 की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो 1/15 की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 1/15 की वैल्यू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20/3, तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, कितना होगा, 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू पूछ लिया जाए तो क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, ठीक है, ये परसेंटेज हो जाएगा। फिर इसी तरह 1/17 की वैल्यू पूछ लिया जाए तो कितना होगा, अब बताइए, तो 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 हो जाएगा। 1/18 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/18 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बताइए, पांच सही 10/18, और इसी को नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 सही 5/9, सॉरी 5 सही 5/9, इसको सिंप्लीफाई करना था। देखिए फ्रैक्शन हमेशा सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, तो यहाँ 5 5 को 5 5 दूनी 10, 9 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो 5 सही 5/9, ठीक है। 1/18 का वैल्यू, 1/19 की वैल्यू पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 5 सही 19 और ये 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 हो जाएगा। अगर इसी तरह आपको 1/20 की वैल्यू पूछ लिया जाए तो 1/20 की वैल्यू बताइए कितना होगा, 1/20 की वैल्यू क्या होगा, 5% होगा, कितना होगा, 5% होगा। तो ये 1/20 तक आपको याद रखना है। इसके अलावा भी आपको कुछ याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है 1/24 की वैल्यू, 1/24 की वैल्यू बताइए कितना होगा, 1/24 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 4 सही 24 हाँ 4 सही 4/24, 4 सही 4/24, और 4/24 को काटेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1/6, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 होगा, ठीक है, 4 सही 1/6 होगा, ठीक है। इसी तरह आपको 1/25 की वैल्यू याद रखना है, 1/25 की वैल्यू हो जाएगा 4%, कितना होता है 4%, 1/25 की वैल्यू 4% होती है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपको 1/40 की वैल्यू याद रखनी है, 1/40 की वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5/2, हाँ 20 हाँ ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2%। तो ये टोटल आपको फ्रैक्शन है जो याद रखना है, ये टोटल कुल फ्रैक्शन आपको याद रखना है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। तो ये हम लोग देखें फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे है परसेंटेज दिया हुआ और फ्रैक्शन पूछा जाता है। देखिए ये सब जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 4% का वैल्यू कितना है, 1/25 कितना है, 4% का वैल्यू कितना है, 4% का वैल्यू 1/25 है, और 5% का वैल्यू 1/20 है। तो आप बताइए 8% का वैल्यू कितना होगा, 8% का वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल देखिए 4% का वैल्यू 1/25, और 4 का कितना मल्टीपल है 8, तो 4 का कितना मल्टीपल है, दुगुना है, 4 का ही तो दुगुना, 4 गुनी 2 8, 4 गुनी 2 8, तो ये भी 8% कितना होगा, 2/25, कितना होगा 2/25 होगा, ठीक है, 2/25, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह आप बताइए 12% कितना होगा, अगर 4% 1/25, तो 12 क्या 4 का मल्टीपल है, तो आपको सिर्फ देखना 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 4 का मल्टीपल 4 से कितनी बार में कटता है, तो 4 से 3 बार में कटता है, तो 3/25। इसी तरह 25 24 देखना आपको 4 के मल्टीपल है कि नहीं, तो 4 से मल्टीपल है, 4 6 का 24, तो 6/25। इसी तरह 32 को देखना है, 32 बताइए कितना होगा, तो 4 8 है 32,
सिर्फ आपको बेस देखना। देखिए बेस अगर आपको याद रहेगा, अगर बेस आपको याद रहेगा, जैसे 4% का वैल्यू 1/25 बेस पता रहे, तो उसके मल्टीपल को आप मल्टीपल का परसेंट जो फ्रैक्शन है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए 36%। अब 36% कैसे, 4 9 चौके 36, 9 टाइम्स में कटता है तो 9/25 हो जाएगा। अब 44%, ये देखिए ये सब जो है ना, ये परसेंटेज आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला परसेंटेज है, इसलिए आप लोग को ये मैं बेस वाला बताया हूँ कि बेस जो होता है उसी का मल्टीपल में फ्रैक्शन हम लोग को निकालना होता है। तो यहाँ पे बताइए 44% कितना होगा, 44% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 11 चौके 44 तो 11/25 होता है। कितना होता है, 11/25। ठीक है, 11/25। अब 48% का वैल्यू बताइए आप लोग, तो 12 चौके 48 तो 12/25। ठीक है, 64 का वैल्यू बताइए, 64% का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होगा, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 तो 16/25। ठीक है, 72% का वैल्यू बताइए, 18 चौके 72 तो 18/25 कितना होगा, 18/25। 48% का वैल्यू कितना होगा, तो 48% का वैल्यू होगा 12/25, तो 12 चौके 48 तो 12/25। 76% का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो 19 चौके 36 तो 19/25। देखिए आपको अगर बेस पता रहे, ये जो है ना, ये हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बेस है हमारा, ये बेस है, ये बेस अगर हमें याद है, बेस हमें पता है, तो हम उसके मल्टीपल, जितना भी कोई मल्टीपल परसेंटेज में आए, हम उसका फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। 4% का 1/25 तो 48% का तो कितना गुना है, 4 से 12 गुना है, तो 12 गुना, इसमें 12 गुना करेंगे। एक देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए 4% का वैल्यू 1/25 है, इसी का 12 गुना है ना 48, तो 1/25 में अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12/25। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो यही सब चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान हो जाता है जब आपको ये पता है। अब 92% आपको चेक करना है कि 92% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 92% आप बताइए कितना होगा, 4 से भागा दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक बच गया 4 तिया 12, 23/25। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 23/25। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये 4% का ये जो परसेंटेज वाला है, मल्टीपल है, उसका आप लोग को फ्रैक्शन पता हो गया होगा, फ्रैक्शन बिल्कुल पता हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, मैं क्वेश्चन से एक बार बताता हूँ। जैसे सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन मैं बता रहा हूँ, सिंपल अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए मैं क्या बताया, इसी में से कोई परसेंटेज लेते हैं हम लोग। जैसे आपको बोल दिया जाए, हाँ, जैसे आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आपको, हाँ 44 या 36, 500 का 36%, जैसे हम बोल रहे 500 का 36%। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 500 का 36% कितना होगा, 500 का 36% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज में आपको देखिए क्या करना है, आपको 36% निकालना है, तो आपको डायरेक्ट देखिए, अगर परसेंटेज निकालेंगे, गुना करेंगे, ये करेंगे, वो भी तरीका है, लेकिन आपको क्या करना है, 36% का वैल्यू आपको निकाल लेना फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन में क्या होगा, ये क्या परसेंटेज है, ये क्या परसेंट में है, ये परसेंट में है, तो आपको इसका फ्रैक्शन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, अगर इसका 36 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये किसका मल्टीपल है, 4 का, तो 4% बराबर 1/25, तो 4 × 36 बराबर 9/25, कितना, 9/25। अब 500 का 9/25 ही तो निकालना है, 9/25 ही तो निकालना है, तो 25 दूनी ये कट गया 0, तो 20 9 180, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ पा रहे हैं कि हम लोग अगर फ्रैक्शन पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी चीज का आंसर। जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए 625 का 92% बोल दिया जाए, 625 का 92%, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, यहाँ पे मैं इसको रीड करता हूँ, क्वेश्चन दे दिया जाए 625 का 92% निकालना हो, 625 का 92% निकालना हो, तो आपको क्या करना है, 92% का वो निकाल लेना है आपको, 625 का 92%, और 92% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप बताइए 4% का वैल्यू क्या होता है,
4% का वैल्यू होता है 1/25। कितना होता है? 1/25 होता है। 1/25, तो ये 4 का कितना मल्टीपल है? 23 गुना है। कितना है? 23 गुना है, तो 23/25। इसी का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा? 23/25। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। 92% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगा? तो 23/25 आएगा। तो 625 का 23/25 निकाल दीजिए डायरेक्ट आप। 23/25 निकालना है तो 25 का 25 से कट गया। 25 625 को अगर काटेगा तो कितने बार? 25 टाइम्स में। और 25 गुना 23 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 गुना 23 करेंगे तो आपका आ जाएगा 575। कितना आएगा? 575। और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ पा रहे हैं कि हम लोग फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन का हम लोग जो परसेंटेज है उसका हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको ये इस तरह आपको निकालना आना चाहिए कि परसेंटेज दिया रहे तो देखिए परसेंटेज है उससे फ्रैक्शन निकालना था हमें। परसेंटेज है उससे फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अभी हम लोग क्या देखते हैं जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालते हैं। एक तो था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो फ्रैक्शन जब दिया रहता था परसेंटेज निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 4% जैसे यहाँ पे दिया है 4%, अब इसको हमको फ्रैक्शन में निकालना है तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? 4/100, 4/100 करेंगे तो 4/100 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 50 दूनी 50। अब 25 2 25 दूना 50 तो 1/25 हो गया। तो यही होता है, ये यहाँ पे जो दिखा है 1/25 कैसे आया ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर परसेंटेज दिया रहे, परसेंट दिया रहे, फ्रैक्शन पूछे तो 100 से डिवाइड करना है। किससे? 100 से डिवाइड करना है। और अगर आपको फ्रैक्शन दिया रहे और परसेंट पूछे तो 100 से गुना करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5% का वैल्यू 1/20 है। अब 5% का 1/20 कैसे आया? तो आप क्या करेंगे? ये प्रतिशत दिया है, प्रतिशत से आपको फ्रैक्शन में जाना यानी भिन्न में जाना तो 5/100 करेंगे। परसेंटेज जैसे हटाते हैं तो नीचे में क्या आता है? 100 आता है। नीचे में यहाँ पे 100 आएगा। जैसे 5% का वैल्यू फ्रैक्शन में पूछेगा तो परसेंट को जैसे हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। बटे में 100 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अब यहाँ पे देखिए 5/100, यहाँ पे 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 1/20 आ गया। तो समझ गए आप कैसे 5% का वैल्यू 1/20 आया। अब बताइए 15%, अगर 5% का वैल्यू 1/20 है तो 15% का वैल्यू कितना आएगा? तो इसी 5 का ही मल्टीपल है 15। कितने टाइम में? तिगुना। तिगुना है तो 3/20। 3/20 कितना आएगा? 15% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या आएगा? 3/20। 3/20 आएगा। 25% का वैल्यू कितना आएगा? तो 5 का 55 है तो 5/20 कितना आएगा? 5/20 आएगा। लेकिन आप बताइए 5/20 ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको कट कर देंगे। तो ये कट करेंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 हो जाएगा। यानी 25% का वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। 45% का वैल्यू बताइए। 45%, 5 का कितना गुना? 9 गुना है। 5 9 45, तो 9 गुना है तो 9/20। कितना? 9/20 होगा। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई कट, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या? अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए। ठीक है, 75% का वैल्यू बताइए। 5 का कितना गुना है? 15 गुना है। बेस हमारा क्या है? 5%, उसी का तो 15 गुना है, तो 15/20 होगा। अब यहाँ भी 15/20 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, हम काट कर लेंगे। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, तो 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4। 75% का वैल्यू क्या होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4 आएगा। 60% का वैल्यू बताइए। तो 5 का 12 गुना है, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, तो 12/20 होगा। 12/20 इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए आप। 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी 3/5। कितना आएगा? 3/5 आएगा। कितना आएगा? 3/5 आएगा। अब 90% का वैल्यू बताइए। 18/95 होता है। 18 5 जा 90 होता है, तो 18 बटे कितना होगा? 20। 18/20 होगा। 18/20 लिखेंगे, इसे फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ऊपर नीचे काट देंगे। तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, तो कितना हो गया? 9/10। कितना आ गया? 9/10 आ गया। कितना आया? तो 9/10। तो ये हमारा क्या था? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन। तो आई होप आप लोग को फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, सारा कुछ ये अभी तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब। हाँ,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंट पूछ रहा है। जैसे 1/4 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू कितना होता है, देखिए अभी क्या है, मैं क्या बताया अभी कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन दिया रहे और परसेंट पूछे तो कैसे निकालते हैं, हम फ्रैक्शन टू परसेंट जा रहे हैं, यानी भिन्न से प्रतिशत पे जा रहे हैं। तो भिन्न से प्रतिशत, अगर भिन्न दिया तो भिन्न हमारा क्या है 1/4, 1/4, और इसको परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, यानी 25%। समझ रहे हैं, ये कितना हो गया 25%। ठीक है, अब बताइए जैसे हम लोग अभी परसेंटेज देखे थे और उसका हम लोग क्या किए थे, परसेंटेज दिए थे उससे फ्रैक्शन निकाले थे। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज दिया था और उसका हम लोग क्या निकाले थे, फ्रैक्शन निकाले थे और उसके मल्टीपल का आंसर निकाले थे। यहाँ भी क्या है, फ्रैक्शन दिया है, उसका परसेंटेज निकाल लिया, अब उसका मल्टीपल चेक करना, क्या मल्टीपल का क्या आंसर आएगा। ये इसका मल्टीपल यानी गुणांक है, इसी का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/4 का वैल्यू 25% है, तो 2/4 का वैल्यू कितना होगा, 2/4 की वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए कितना होगा। तो सिंपल है कि 1/4 का वैल्यू 25%, तो इसी का तो 2 गुना है। 1/4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2/4, जब इसने 2 गुना किए तो इस परसेंटेज में भी 2 गुना करेंगे तो 25% था, 2 गुना कर दिए तो 50% हो गया, यानी 2/4 का वैल्यू 50%। 2/4 का वैल्यू कितना होगा 50%, और इसी को 2/4 को आप लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं आप 1/2, कितना 1/2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ये चीज आप लोग, क्लियर हो रहा है। अब बताइए 3/4 का वैल्यू कितना होगा, 1/4 का वैल्यू 25%, तो 3/4 का ये तिगुना है, तो परसेंट में तिगुना कर दीजिए, 25 गुना 3 75, ये कितना होगा 75% का वैल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह 5/4 का बताइए, ये कितना 1/4 का 5 गुना है, 5 गुना है 1/4 में, अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5/4, और इसी तरह अगर 1/5 इसका 25% है तो परसेंट में भी 5 गुना कीजिए, तो इसके 25% 1/4 का, तो 5/5 गुना है, तो परसेंटेज में 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125%, कितना होगा 125%। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब एक और बताइए आप लोग, 7/5 की वैल्यू बताइए, आप 7/5 की वैल्यू बताइए, सॉरी 7/4 की, कमेंट में आप लोग 7/4 की वैल्यू बताइए परसेंटेज में, 7/4 की वैल्यू कितना होगा। तो आई होप आप लोग किए होंगे इसको। तो ये कितना गुना है 1/4 का, कितना गुना है 7/4, तो ये 7 गुना है, कितना है 7 गुना है, तो 7 गुना है तो परसेंटेज में भी 7 गुना करेंगे, 25 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175 होगा, यानी 175% हो गया। ये कितना हो गया 175%। अब देखिए ये हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वैसे हम नहीं देख करेंगे, हमें सिर्फ देख लेना उसका बेस। 7/4 गुना 100 करेंगे तो यहाँ से भी आएगा हमारा, यहाँ से भी वही आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका बेस को खोजते हैं। हम देखते हैं किसका बेस, उसका बेस क्या होगा, जैसे 7/4 है ना, तो इसका बेस हम लोग क्या करेंगे 1/4 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4 के वैल्यू पे जाएंगे उसका ही सदगुना कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो रहा है कि आप लोग को कैसे अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसके मल्टीपल का परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, यहाँ पे एक और दिया हुआ है, जैसे 1/7 की वैल्यू। आप बताइए 1/7 की वैल्यू कितना होगी, 1/7 की वैल्यू कितना होगा अगर इसको परसेंट में निकाले। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है 1/7, तो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, भिन्न है, और भिन्न को आप प्रतिशत बनाते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसका आपको परसेंट निकालना है, क्या निकालना है परसेंट निकालना है, यानी प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपको 1/7 का वैल्यू आपको याद होगा, 1/7 का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो ये होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, कितना होता है 14 सही 2/7%। अब बताइए आप 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7 कितना है, 14 सही 2/7% है। तो 2/7 का वैल्यू बताइए, 2/7 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 2/7 की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो ये कितना होगा 1/7 का ही तो 2 गुना है ना, ये इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। 14 सही 2/7 में अगर 2 से गुना करेंगे
यहाँ देखिए 14 सही 2/7 में 2 से गुना करना है आपको। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 दूनी 28, कितना होगा 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7। ठीक है, ये देखिए ये इंटीजर है। अब कैसे गुना कर रहे हैं, अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे गुना करेंगे, तो आप इंटीजर है ना यहाँ पे 14, ये इंटीजर है यानी पूर्णांक है, पूर्णांक में पहले पूर्णांक से गुना कीजिए, तो 14 में 2 से गुना किए तो 28 हो गया। ठीक है, अब ये 2/7 है, 2/7 में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 2/2 को क्या लिख सकते, 2/1, तो 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, 2 दूनी 4 7 एकम 7, समझ गए। तो ये क्या होगा, 2/7 का वैल्यू कितना होगा 28 सही 4/7, कितना होगा 28 सही 4/7। ठीक है, समझ गए। अब चलिए 3/7 का वैल्यू बताइए आप, अगर 1/7 का वैल्यू 14 सही 2/7% है तो 3/7 का वैल्यू बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं ना हम आपको, ये आपका बेस बनाएगा। परसेंटेज में अगर बेस बनाना है तो हम लोग को बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर बेस एक बार कंप्लीट हो गया तो इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन, आजकल क्या कर रहा है ना, परसेंटेज पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज दिया जाएगा, तो ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, जैसे आपको क्या करेगा, आपको कोई नंबर दे देगा, उसका पूछ लेगा 28 सही 4/7% निकालिए, कैसे निकालेंगे आप। जैसे सपोज कि इसी का हम रिलेटेड बता रहे हैं आपको, अगर बोल दिया जाए आपको, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे आपको क्लियर करवाते हैं। जैसे देखिए 287 का 28 सही 4/7% निकालें। ठीक है ना, क्या दिया जाएगा, 287 का 28 सही 4/7%। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया है 287 का 28 सही 4/7% निकालने के लिए, तो ये टफ हो जाएगा हमारे लिए निकालना कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया है परसेंटेज, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल आपको पता है 4/7, ये आप कहीं ना कहीं देखें, कहाँ पे 1/7 में देखें, 1/7 यानी कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, 14 का दुगुना 14 दूना 28, 1/7 का वैल्यू कितना, 14 सही 2/7 होता है, उसी का डबल है यानी 2/7। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 287, अभी इसका इसी का तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले 2/7, यही है ना फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है। तो 287 का हम लोग डायरेक्ट 2/7 निकाल देंगे, 2/7 निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 7 चौके 28, 7 एकम 7। अब देखिए 41 2 जा 82 और हमारा आंसर आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैलकुलेशन को आपको लगेगा कि ऐसे नहीं बनेगा, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऐसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको फास्ट बनाने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि ये हम लोग फास्ट इसे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। अब बताइए आप 3/7 का वैल्यू बताइए क्या होगा, 3/7 की वैल्यू बताइए क्या होगा। 1/7 की वैल्यू कितना, 14 सही 2/7%, तो 3/7 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए। इसका तिगुना है तो तिगुना 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 3 42, 14 3 कितना होता है 42, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 और नीचे में 7, यही होगा 42 सही 6/7%। 3/7 का वैल्यू कितना होगा, 42 सही 6/7%। हम लोग देखिए बेसिक अभी कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, 5/7 का वैल्यू बताइए आप कितना होगा, 5/7 की वैल्यू 5/7, तो सर 1/7 का ही 5 गुना है, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ट्विस्ट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 5 गुना है, 5 गुना तो 14 पंचे 70, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, 10 नीचे में 7 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया आप बताइए। प्रीवियस क्लास अगर किए होते आप, प्रीवियस क्लास किए रहते तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम को क्लियर कर देते, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं मिक्स फ्रैक्शन बताया और मिक्स फ्रैक्शन आज भी मैं बताया। तो आप बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यानी इसका अंश जो है हर से डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन जब भी रहेगा तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को छोटा रखना। क्या करना है, न्यूमरेटर को छोटा रखना है, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से छोटा करना है, तो उसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सर इसको क्या करेंगे, तो आप बताइए क्या करेंगे, इसको 7 और 10 से यहाँ पे देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 3, और मिक्स फ्रैक्शन का क्या होता है, QRD, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये D हो गया, तो QRD कितना हो गया हमारा, आ गया 1 सही QRD,
1 सही 3/7, 1 सही 3/7। तो ये क्या हो गया, हम 70 में 1 सही 3/7% जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये हमारा 71 सही। इसका आंसर क्या होगा, 71 सही 3/7%। तो यही आएगा 5/7 का वैल्यू कितना होगा, 71 सही 3/7%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 10/7 था ना, यहाँ पे इसका अंश बड़ा हो गया था हर से। और मैं मिक्स फ्रैक्शन की क्लास में बताया कि हमेशा फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, आपका फ्रैक्शन में हमेशा आपका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को छोटा बनाने के लिए इसको हम फर्दर क्या किए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए कि 70 में फिर इसको जोड़ दिए। तो 70 में इसको जोड़े तो क्या हो गया, 71 सही 3/7%। समझ गए, ये 71 सही 3/7% ये वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो आप हमें एक, मैं यहां दे रहा हूं, अगर आपका ये क्लियर है तो आप हमें एक फ्रैक्शन और लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर आप कमेंट करें। 9/7 का वैल्यू बताएं। 9/7 का वैल्यू फ्रैक्शन में बताएं कितना होगा, 9/7 का वैल्यू। तो 9/7 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सर इसका 9 गुना है, कितना है, 9 गुना है। 14 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 14 में 9 से गुना कीजिए आप, कितना होगा, तो सर 126 होगा। कितना आएगा, तो 126 आएगा। ठीक है, 126। ठीक है सर, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, कितना आएगा, 14 आएगा, नीचे में 7 आएगा। तो 126 सही 14/7 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7 7 2 जा, ये कितना आ जाएगा, देखिए, हाँ 9 गुना, ओ सॉरी यहाँ मिस हो गया, 1 मिनट, यहाँ 2 9 जा होगा, 18 होगा, 18 और नीचे में 7, नीचे में 7। ठीक है, 9 गुना है ना, 1/7 का 9 गुना है, तो इसमें इसका जो परसेंटेज में वैल्यू है उसी में 9 गुना, उसमें भी 9 से गुना करेंगे तो 14 को 9 से गुना करेंगे 126, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 और डिवाइड बाय 7, नीचे में कितना होगा, 7 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 126 सही 18/7%, 9/7 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 1/9 की वैल्यू। अब बताइए 1/9 की वैल्यू कितना होती है, 1/9 की वैल्यू कितना होती है, आप बताइए कमेंट में, 1/9 का वैल्यू कितना होता है प्रतिशत में। ये फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है, प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तो आई होप आप लोग इसको किए होंगे, आप लोग को पता होगा कि इसका कितना होता है, तो सर इसका 11 सही 1/9% होता है। सर ये जो 1/9 फ्रैक्शन दिया है, इसका वैल्यू परसेंटेज में 11 सही 1/9% आता है। कितना आता है, 11 सही 1/9%। तो आप 2/9 का वैल्यू बताइए, ये जो 1/9 है उसी का तो 2/9, उसी का तो मल्टीपल है, उसी का तो 2 गुना है। 1/9 में 2 से गुना करेंगे तो 2/9 होगा, तो आपको सेम इसके परसेंटेज में भी गुना कर लेना है, तो इसके प्रतिशत में गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए कितना आएगा, ये आएगा, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और बटे 2/9। ठीक है, तो 22 सही 2/9%। या इसको और भी लिख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 9 को 1 से भागा दीजिए कितना होगा, 11 सही 1% इसको ये भी लिख सकते हैं 11 सही 1%। क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1%। 1/9 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, 11 सही 1/9% या 11 सही 1% 1%। तो यहाँ पे भी 2/9 है तो इसका क्या है, 22 सही 2/9%। लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में निकालें 11 सही 1 के फॉर्म में, तो इसी का 2 गुना है, तो 11.211 में 2 से गुना कीजिए तो 22.22। ठीक है, प्रतिशत। इसी तरह 4/9 का वैल्यू बताइए, 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9 तो 4 इसी का 4 गुना है, तो या आप डायरेक्ट इसे कर दीजिए 11.11 में 4 से गुना करेंगे तो 44.44%। ठीक है, इसी तरह 5/9 में कीजिए तो कितना होगा 55.55। समझ रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं हम ये, या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 11 चौके 44
44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%, समझ रहे हैं। और इसको भी करें तो कितना होगा 11/55 सही 5/9%, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। 7/9 का वैल्यू बताइए, तो 7/9 का वैल्यू कितना होगा, तो 7/9 का वैल्यू इसका ही 7 गुना है, तो इसका 7 गुना है, तो बताइए कितना होगा, तो 7 सही 11 से 77 सही 7/9%, या इसी को और क्या लिख सकते हैं आप 77.77%, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये वाला जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है ये वाला बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपको सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए जैसे 9342 का 44 सही 4/9% निकालना हो, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, या 44 सही 44.44% निकालना हो, कैसे निकालेंगे। 9342 का आपको 44 सही 4/9% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम जो अभी ये कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये जो हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन उसका मल्टीपल जो देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको एक बार क्लिक करना चाहिए कि अगर 1/9 का वैल्यू इतना है तो 2/9 का, 4/9 का, 5/9 का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी दे दे, 11/9 का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए ये जो 9342 का 44 सही 4/9% आपको निकालना था, या 44.44% निकालना था, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको हम बहुत आसान तरीका से कर पाएंगे जब हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज पता होगा और फ्रैक्शन हमको बेस पता हो। ये 44 से 4/9 कहीं न कहीं हमको दिख रहा है 1/9 के फॉर्म में, 1/9 के फॉर्म में 44 यानी 11 चौके 44 यानी 4 सही 4/9, ये कहीं न कहीं हमको 4/9 जैसे दिख रहा है। तो ये हमको कुछ नहीं करना है, 9342 का सिंपल 4/9 निकाल लेना है, 4/9 निकाल लेंगे, वही होगा आंसर इसका, क्या होगा 4/9 निकालेंगे। अब 4/9 क्यों निकाले, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 44 सही 4/9, उसी का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, उसी का फ्रैक्शन में वैल्यू 4/9 है ना। तो अब 4/9 निकालिए, तो 9 से डिवाइड करने का तरीका आपको देख लेना कि जो ये यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो वो मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी में। तो यहाँ देखिए 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, नहीं लगा, 3 आया तो नहीं लगा, 0 लगाए, फिर 4 आया तो 9 चौके 36, 9 तिये 27, 9 तिये 27 और 7, 9 तिये 27, 7 72 बच गया, तो 9 8 72, तो 1038 हो गया। कितना आया 1038 से, या 1038 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 चौके 32, 3 चौके 12, 3 15 कैरी 1, तो 1 और 4 का 4, तो 4152, कितना आया 4152 आया, कितना आ गया 4152 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन है, समझ गए। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो हम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमको क्या करना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आप कमेंट में हमें आंसर करें 11/9 की 11/9 का वैल्यू परसेंटेज में क्या आएगा, परसेंटेज में क्या आएगा। कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर करें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो यहाँ बताया आप लोगों को कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, जिससे मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना यहाँ पे, मेरा समझाना सफल हो गए हम सब, आप लोगों को समझाने में मैं इसमें सक्सेस रहा, और मुझे इससे खुशी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम इससे ज्यादा और भी कुछ जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो दीजिए इजाजत। आप लोग को अगर ये पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आपको मैथ अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, मिलके हमारे साथ पढ़ाई करते रहे। मैं मैथ का डर आप लोग को कंप्लीट खत्म कर दूंगा। अभी तो ये परसेंटेज है, आगे आगे देखिए बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बहुत सारे चैप्टर आएंगे और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा।
बिल्कुल हम लोग धुआं धुआं बना देंगे मैथ्स का। और कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।